खड़े हो जाओ, तुम्हारी फोटो आ जाए। तो नहीं आ रहा सर हाँ, हमें किसी प्रकार का रोग नहीं सताएगा, कोई बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, ये हमारे पास नहीं आ पाएगा। सारी बीमारी दूर रहेगी। और सबसे बड़ी बात, हमारी स्मरण शक्ति, याददाश्त, जिसको बोलते हैं मेमोरी, क्या बोलते हैं, मेमोरी शक्ति हमारी मजबूत होगी। कभी सिर में दर्द नहीं होगा, आदासी का दर्द नहीं होगा। और क्या चाहिए हमें, डॉक्टर लोगों के पास जाकर के लाइन नहीं लगाने पड़ेगी। इसी क्रम में अब आप करेंगे अनुलोम और विलोम। अनुलोम विलोम करेंगे तो तैयार हो जाएंगे। अनुलोम विलोम करने के लिए दायां हाथ उठाएंगे, दाएं हाथ से दाएं घुटने को दाईं तरफ लगाएंगे, कर्दमी उंगली को बाईं तरफ, और जब भी श्वास खींचेंगे तो बाईं तरफ से खींचेंगे। हमेशा ध्यान रखना, लंबा लंबा गहरा श्वास खींचो बाईं तरफ से और दाईं तरफ निकालने का काम करेंगे। खींचा, अब दाईं तरफ निकाल दो, बाईं तरफ, आप दाईं तरफ से खींचो, नशा करते करते हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो सांस लेने में बहुत तकलीफ हो जाती है। अभी कोरोना काल में कितनी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। एक एक सिलेंडर की कीमत मालूम आपको 50-50 हजार हो गई थी, मालूम है ना सबको। और वो भी सिलेंडर पर्याप्त नहीं हो पा रहे थे। और ये प्रकृति की दी हुई ऑक्सीजन
जिसको हम नहीं ले रहे हैं। अगर हम योगा करेंगे तो यही ऑक्सीजन हमको कोरोना जैसी बीमारी हमारे पास नहीं आ पाएगी। इसलिए सबको करना है। और जीवन में जब तक जीवन है, जब तक हम हैं, तब तक हमको योगा करना है। 3 वर्ष से लेकर के जब तक जिएंगे तब तक हम योगा करेंगे। सभी लोग वादा कर रहे हो? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे, करते रहो। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, सभी दुखी हैं इससे, सब सामान्य हो जाएगा। लंबी गहरी श्वास, मंत्री जी ने राष्ट्रपति महोदय को करा दिया, मंत्रियों को करा दिया, केंद्रीय मंत्रियों को करा दिया, सामान्य जनता को करा दिया, तो हम लोग बहुत साधारण लोग हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। इसी क्रम में हम लोग करेंगे भ्रामरी। क्या करेंगे? भ्रामरी। भ्रामरी से हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, दुनियादारी से सारे झंझट खत्म हो जाते हैं। विश्वास करिए, मन एकाग्र करने के लिए भ्रामरी से अच्छा कोई उपाय दूसरा नहीं है। उसमें क्या करना है? दोनों अंगूठे आप अपने कान पे लगाएंगे, बाहर की कोई आवाज नहीं है, चिड़िया चहका रही है, इनकी आवाज भी नहीं जाना चाहिए। और मोहरा करता ऐसे ही आपको करना है, 5 बार कर लीजिए। और ज्यादा ताकत हो तो 10 बार कर लेना। 10 बार करोगे, 5 बार करोगे? 10 टाइम्स। शाबाश, थैंक यू सभी लोग। अब तो केवल हम खींचो।
खींचो लंबा। ये गति सभी भाइयों के लिए है, उन लोगों के लिए जिनको अगर किसी प्रकार की बीमारी है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे ही करेंगे, उनको तेजी से करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे श्वास हम खींचते हैं सामान्य चीज, उससे आप अधिक श्वास बढ़ा दीजिए। जैसे अभी जो मेरे को श्वासें दी है, ये परमात्मा की दी हुई श्वासें हैं, इन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। चाहे हम भोजन करते हो, चाहे पढ़ते हो, चाहे लिखते हो, चाहे खेलते हो, चाहे लड़ाई करते हो, हम श्वासों पर ध्यान नहीं देते हैं। श्वास ऑटोमेटिक आती है, ऑटोमेटिक निकलती है, चाहे हम सोते क्यों हो, ध्यान नहीं देते। और जिस दिन आप अपने श्वासों पर ध्यान देने लगेंगे कि अब हम 5 मिनट अपनी श्वास खींच रहे हैं और निकाल रहे हैं, उस दिन से आपकी समझ लो कि लंबी उम्र होना शुरू हो जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे नहीं, मैंने पढ़ा है। भाई आप बताओ, कभी हम अपनी श्वासों का ध्यान देते हैं? पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, खेलने पे श्वास देते हैं, बच्चों की सेवा पर ध्यान देते हैं, माता पिता की सेवा में देते हैं, भगवान की पूजा करने के लिए ध्यान देते हैं, सब पर ध्यान देते हैं, अपना जो कर्तव्य है उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन हम श्वासों पर ध्यान नहीं देते हैं। नहीं देते ना। मेरा केवल आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय निकाल करके अपने श्वासों पर ध्यान देने लगो, उसी दिन से हमारी सारी बुराइयां दूर होने लगेंगी। मैं नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ ना। स्वामी रामदेव महाराज कहते हैं कि जल्दी करो, वो भी कहते हैं कि आपको जितनी क्षमता हो, कैपेसिटी हो, उतना ही करें। तो 1 मिनट के लिए स्वामी रामदेव महाराज का चैलेंज स्वीकार करोगे? करो, चलो करेंगे। तो कमर सीधी कर लो। कैसे करोगे?
श्वास एकदम नहीं तोड़ना है। इंजन देखा, जब बंद होता है तो धीरे धीरे तो श्वास कम होती है उसकी। ऊपर जाओ तो खोलो, नीचे आओ तो डाउन करो। वेरी गुड। कम से कम 20 बार। संजय भैया, विकास भैया, ऊपर ऊपर, हाथ ऊपर। अरे विकास भैया, आपको तो बहुत समय हो गया ना, ऊपर करो आप। वहाँ बंद रखो, हमें चलाने दो थोड़ी देर, आप मैं चलाना। वहाँ रखो, ऊपर कर जाओ। नहीं तो भैया तुम कमजोर हो, अगर नहीं पर तुम्हें हवा भरता हो तो धीरे धीरे भरो। आपको जरूरत है तो पूरे जाल लगा दो। ये तो पीछे सौरभ भी हवा भरने लगा। देखा, इसकी फोटो देख लेना, क्योंकि इसको भी YouTube पर देखेंगे भाई लोग, फेसबुक पे और डाल देना, इनका फेस दिखाई दे जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थक जाओ तो बंद हो जाना, चलो थक जाओ तो बंद हो जाना। चलिए 20 टाइम हो गया होगा मेरे विचार से तो। चलिए कंधे कंधे कंधे, जवानी पे कंधे ही तो मजा देते हैं। सही होता है। हाँ, जवानी में कंधे डाला के बच्चे चलते हैं। हम चाहते हैं कि वृद्ध हो तब तक जवानी बनी रहे। हाँ, यही तो है जीवन में, जब तक जियो खुशियां लेकर जियो, क्रोधित ना हो। क्रोध होता है, क्रोध हमारी बुद्धि को खा जाता है। क्रोध किसको खा जाता है? बुद्धि को खा जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे ख्याल से 20 मिनट हो गए। हम एक लाइन भजन की भी सुना देंगे। चलिए उद्गीत करेंगे, सभी भाई ओम का उच्चारण करेंगे। ओम
चलिए दोनों हाथों के हथेलियों को दर्शन कर लें। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी गर्म हो जाएंगे। आंख नहीं खोलेंगे तब तक। जब दोनों हथेलियां गर्म हो जाए तो अपने नेत्रों के पलकों पर हल्का सा टच करेंगे 2-3 बार। फिर दाएं हाथ से दाएं मस्तक की तरफ हल्का प्रेस, फिर बाएं हाथ से बाएं मस्तक की तरफ। ऐसा आनंद का अनुभव होगा जैसे माँ बचपन में अपने पुत्र के सिर पर मस्तक पर हाथ रखती है, हाथ फिराती है, हाथ फिराती है, तो बेटा या तो खेलने लगता है या सो जाता है। बड़े ही आनंद की अनुभूति होती है। यही अनुभूति आपको होगी कि धीरे से अपने नेत्रों को खोलो, मन एकाग्र शांत चित्त हो जाएगा, बुराइयों से दूर हो जाएगा, बुराइयां हमारे पास नहीं आ पाएंगी। एक छोटा सा लाइन में आपको सुनाता हूँ, वो कहने से क्या होगा। मैं बोलूँगा, आप लोग सब बोलेंगे। ओम कहने से तर जाएगा तेरा जीवन संभल जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा तेरा जीवन संभल जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन सफल जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन सफल जाएगा। बड़ी मुश्किल से नरतन मिला, बड़ी मुश्किल से नरतन मिला, बड़ी मुश्किल से नरतन मिला, बड़ी मुश्किल से नरतन मिला। हार भव से उतर जाएगा, तेरा जीवन संभल जाएगा। हार भव से उतर जाएगा, तेरा जीवन संभल जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संभल जाएगा। अपनी झोली को फैला देगा, अपनी झोली को फैला देगा, अपनी झोली को फैला देगा, अपनी झोली को फैला देगा। देने वाला है, देने वाला है, भर जाएगा, तेरा जीवन संभल जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संभल जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संभल जाएगा। कहेंगे कहानी तेरी, कहेंगे कहानी तेरी, कहेंगे कहानी तेरी, कहेंगे कहानी तेरी। काम अच्छा तो कर जाएगा, तेरा जीवन सफल जाएगा। अच्छा तो कर जाएगा, तेरा जीवन सफल जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन सफल जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संभल जाएगा।